जब मुझको बुलाएगा। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप गाइज़। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह की वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि सैम्पल वीडियो में आप देख रहे हैं, इस तरह का लोगो लगा के आप लिरिक्स कैसे लिख सकते हैं। बहुत ही आसान है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपने इसको स्किप नहीं करना। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ, इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसे भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। तो चलिए गाइज़, शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। You're a superhero. जी तो भाई, सबसे पहले आपने पिक्सेल ऐप एप्लीकेशन को ओपन करना है। पिक्सेल ऐप आपको प्ले स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाएगी, या फिर इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ये न्यू टेक्स्ट है, इस पर आपने डबल टैप करना है और यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, जो जिस नाम का आप लोगो बनाना चाहते हैं। सबसे पहले हम लोगो बनाएंगे। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फैसल वकार मैंने लिखना है। फैसल मैंने पहले लिखना है, इसको मैं यहाँ से फैसल लिख के स्टार्ट पे और एंड पे एक स्पेस देने के बाद यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। अब ये फैसल लिखा गया है। यहाँ पे ये देखें, इस तरह करके फैसल लिखा गया। ए वाले सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आना है। माई फ़ॉन्ट में आपने AA समीर ज़िक्रान, ये फ़ॉन्ट आपने इसको दे देना है। इस फ़ॉन्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ से डाउनलोड करके इस वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट नहीं ऐड करना आता, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो वीडियो देख के आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। फ़ॉन्ट लगाने के बाद आपने यहाँ से ओके कर देना है। ये देखें, फैसल लिखा गया। यहाँ पे आपने जो है वो कलर वाले सेक्शन में आने के बाद इसको कोई सा भी कलर दे देना है। यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ जी येलो कलर। देने के बाद ओके कर देना है और यहाँ से मैं इसकी एक कॉपी बना लूँगा। कॉपी बनाने के बाद यहाँ से डबल टैप करूँगा, मैं इसको इरेज़ कर दूँगा। इरेज़ करने के बाद अपना मैं सेकंड नेम यहाँ पे लिख लेता हूँ वकार। ठीक हो गया। लिखने के बाद यहाँ से स्टार्ट पे एंड पे एक स्पेस और इसको यहाँ पे ओके करके यहाँ पे लगा देना है। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो आपने चेंज करना है। यहाँ से फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में आने के बाद माई फ़ॉन्ट में मैं आऊँगा और इसको मैं ये वाला फ़ॉन्ट दे दूँगा। इस फ़ॉन्ट का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से आके इसको डाउनलोड करके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला फ़ॉन्ट है। इसका साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। फैसल को इधर ले आते हैं जी, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करके वकार को इधर लगा दूँगा मैं। ठीक हो गया। अब जो हमने वकार लिखा है, इसको आपने यहाँ से इसकी एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ जी राइट्स। ठीक हो गया। जैसे पेज होते हैं इंस्टाग्राम के, इसी तरह करके आप उसका राइट्स लिखा होता है। ऐसे मैं इसको लिख के यहाँ से स्टार्ट पे एंड पे एक स्पेस देने के बाद ओके कर दूँगा। ये देखें, राइट्स लिखा गया। इसका कलर मैं यहाँ से कर देता हूँ जी वाइट। यहाँ से देखें वाइट कलर हो गया। ओके कर देते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा के इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा ऐसे करके। ठीक हो गया। आपने भी इसी तरह करके कर लेना है। अब यहाँ पे जो है इंग्लिश में एक टेक्स्ट मैं लिख लूँगा। यहाँ पे इंग्लिश में ऐसे करके मैं लिख लेता हूँ जी अपना इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिख लेता हूँ जी। इंस्टाग्राम का यूज़र नेम लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसको भी आप यहाँ से फ़ॉन्ट दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहते हैं। ए वाले सेक्शन में आने के बाद इसको मैं यहाँ से यही वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ। सिंपली जो स्टार्ट पे है पहला फ़ॉन्ट, यही मैं इसको दे देता हूँ। ओके कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा लूँगा। ऐसे करके थोड़ा सा इसको लंबा सा करके ओके कर दूँगा। इसका साइज़ छोटा करके मैं इसको थोड़ी सी स्पेसिंग इसकी और बढ़ा लूँगा। यहाँ पे ऐसे करके ओके कर दूँगा। इसको यहाँ पे लगा देना है नीचे की तरफ। इतना काम करने के बाद अब यहाँ पे आपने टेक्स्ट वाला बॉक्स एक और ऐड करना है और यहाँ पे एक आपने इमोजी ऐड करनी है। यहाँ पे ये देखें जी, इमोजी मैं लगा देता हूँ, ये दिल वाली। लगाने के बाद इसको आपने यहाँ से ओके करके यहाँ से थोड़ा सा रोटेट करना है। ऐसे करके आपने इसको यहाँ पे लगा देना है ऐसे करके। ठीक हो गया। इतना काम करने के बाद आपने इसका जो बैकग्राउंड है वो आपने ट्रांसपेरेंट कर लेना है। लोगो आपका तैयार हो गया। कोई भी एडजस्टमेंट आप करना चाहते हैं इधर उधर वो कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव एज़ इमेज PNG में आपने इसको हाई क्वालिटी में ये PNG रहने देना है। आपने सेव टू गैलरी कर देना है। अब इतना काम आपने कर लेना है। इसके बाद आपने ये वाली सारी चीज़ें आपने यहाँ से डिलीट कर देनी है। बैकग्राउंड आपने ऐसे ही ट्रांसपेरेंट रहने देना है। ठीक हो गया। और यहाँ से आपने शेप ऐड करनी है। ये शेप एक ऐड कर ली आपने, जिसमें आपने लिरिक्स लिखने हैं। इसको आप अपने हिसाब से इसकी विड्थ कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी लंबाई जितनी आप रखना चाहते हैं उतनी रख के आपने यहाँ से रेडियस इसका जो किनारे हैं वो थोड़े से गोल कर देने हैं ऐसे करके। ठीक हो गया। गोल करने के बाद अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ से आपने इसका कलर जो है वो ब्लैक करना है।
ब्लैक करने के बाद इसकी ओपेसिटी आपने थोड़ी सी कम कर देनी है, यहाँ तक रख के अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है। इसकी स्ट्रोक आपने यहाँ से 5-6 कर देनी है और कलर स्ट्रोक का जो है वो यहाँ से आपने इसका येलो कर देना है। ठीक हो गया, येलो कलर कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखें ये शेप हमारी तैयार होगी। इसको भी आपने ऐसे ही सेव पे क्लिक करना है, सेव एज़ इमेज, और यहाँ से आपने हाई करके इसको सेव टू गैलरी कर देना है। ठीक हो गया, ये दोनों चीज़ें हमारी लोगो भी तैयार हो गया, ये शेप भी तैयार होगी। अब आपने जो है काइन मास्टर को ओपन कर लेना है जी। तो भाई काइन मास्टर को आपने ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखें क्रिएट न्यू आ रहा है। क्रिएट न्यू पे आने के बाद जो भी साइज़ जिस साइज़ में आप वीडियो बनाना चाहते हैं वो साइज़ आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं 1 बाई 1 सेलेक्ट करके इसको नेक्स्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे आपने जो है वो वीडियो ऐड करनी है, या बैकग्राउंड पे जो लगाना चाहते हैं, या फिर आप कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ। वीडियो ऐड करने के बाद आपने यहाँ से ओके करना है। अब इसका साइज़ कोई और है, इसको मैं यहाँ पे इस साइज़ में एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे ये पेन एंड जूम में आके इसको इज इक्वल टू करके दोनों फिंगर की मदद से ऐसे करके जहाँ पे मैं रखना चाहता हूँ वहाँ पे रख लेता हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ठीक लगेगी। ठीक हो गया, इसी तरह करके आपने कर लेना है। इस वीडियो को एडजस्ट कर लेना है। इसके कलर अब यहाँ से मैं सेट कर लूँगा। एडजस्टमेंट में आने के बाद कंट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा के सैचुरेशन बढ़ा देनी है आपने, इसके कलर सेट हो जाएंगे। ठीक हो गया, इतना काम करने के बाद मैं सिंपली आपको तरीकाकार बता देता हूँ आपने कैसे वो लिरिक्स लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले मीडिया में आने के बाद मैं शेप ऐड करूँगा जो भी हमने बनाई थी पिक्सेल लैब में। ये शेप आपने ऐसे करके PNG में होगी, आपने यहाँ पे ऐड कर लेनी है बिल्कुल सेंटर में, और इसको आपने बढ़ा के पूरी वीडियो तक ले जाना है। अब यहाँ पे आपने अपनी नात के या जो भी पोइट्री आपने बनानी है उसके आपने लिरिक्स लिखने हैं। यहाँ पे लेयर में आने के बाद आपने टेक्स्ट में आ जाना है। यहाँ पे आपने अपना लिरिक्स लिख लेना है, जो भी आपका बोल है नात का पोइट्री का वो आपने लिख लेना है। लिरिक्स लिखने के बाद आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये देखें यहाँ पे ये लिरिक्स हमारा आ गया है। इसको आपने जो है यहाँ से फ़ॉन्ट दे देना है। यहाँ से ये उर्दू वाले फ़ॉन्ट आपको मिल जाएंगे, आपने इंटरनेट ऑन करके यहाँ से स्टोर से डाउनलोड कर लेने हैं। ये नूरी नस्तलीन फ़ॉन्ट मैं इसको यहाँ से दे देता हूँ। ठीक हो गया, अगर आपके पास हैं तो आप इसको दे सकते हैं, अगर नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर मैं इस फ़ॉन्ट को लगाने के बाद ये टेक्स्ट मैं इसको लेयर को जो लेयर है टेक्स्ट वाली इसको पूरी वीडियो तक ले जाऊँगा। यहाँ से ओके कर दूँगा। अब बिलफर्ज़ यहाँ पे हमारा पहला बोल नात का ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है टेक्स्ट वाली लेयर को, और यहाँ पे आपने एक कट लगा देना है। ठीक हो गया, कट लगा दिया। यहाँ पे हमारा पहला बोल ख़त्म हो गया। अब दूसरा नेक्स्ट जो है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे एडिट में आने के बाद आपने इसको इरेज़ कर देना है, और अपना नात का या पोइट्री का जो भी आप बनाना चाहते हैं उसका नेक्स्ट बोल लिख के आपने यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक हो गया, मैं सिंपली आपको इतना ही करके बता देता हूँ। यहाँ पे जो इसको आपने इन एनिमेशन में आना है, और यहाँ से आप इसको कोई सा भी एनिमेशन दे सकते हैं कि आप यहाँ से ये वाला ठीक रहेगा, इधर से स्लाइड लेफ़्ट होगा ये टेक्स्ट जो है ऐसे करके। ठीक हो गया, इसको आउट एनिमेशन भी आपने ऐसे ही दे देना है कि ये स्लाइड लेफ़्ट हो या राइट हो। ठीक हो गया, अब राइट दे देते हैं, इसको ओके कर देते हैं। इतना काम करने के बाद ऐसे ही करके आपने सारे कट लगाते जाना है, और अपना लिरिक्स जो भी आपके नात के बोल हैं वो आपने लिख लेने हैं। अब यहाँ पे आपने लेयर में आने के बाद मीडिया में आ जाना है, और यहाँ पे आपने अपना लोगो जो भी हमने बनाया था उसको आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है ऐसे करके। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। ऐसे करके आपने इसको यहाँ पे लगा लेना है। ठीक हो गया, यहाँ पे लगा लेना है। ठीक हो गया, इतना काम करने के बाद आप एक और काम भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ये बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सा वाइट है, आपका जो है वो लोगो सही से नज़र नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे लेयर में आने के बाद मीडिया में आएंगे तो यहाँ पे आपने एक बैकग्राउंड ऐड कर लेना है ब्लैक कलर का। इसको मैं ऐसे करके पूरी स्क्रीन पे ले जाऊँगा, ऐसे पूरी वीडियो तक भी ले जाऊँगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद 3 डॉट में आके इसको सेंड टू बैक कर देना है। ठीक हो गया, सॉरी सेंड टू बैक कर दिया है, बैक हो गया है। अब आपने इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देनी है, ऐसे करके तकरीबन 20-30 तक रख लें। अब ये देखें आपका जो लोगो है वो भी सही से नज़र आ रहा है, टेक्स्ट भी सही से नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया, ये देखें जी, इस तरह करके आपने ये वाली वीडियो बना लेनी है। अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है चैनल को, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ इसे भी सब्सक्राइब कर लें। इतना काम करने के बाद आपने इस वाली वीडियो को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है 1080p रेजोल्यूशन में। ठीक हो गया, ऐसे करके। वीडियो अच्छी लगी हो आपने इसे लाइक कर देना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।